अस्सलाम वालेकुम। एक खूबसूरत सी इवनिंग में आपको खुशामदीद कहते हैं। वेलकम टू ज़िंदगी। मैं हूं आपकी होस्ट रिदा इमरान और बुध का दिन है, यानी कि बुध है और 7 बजे मेरी आपसे मुलाकात होती है। कोशिश हम करते हैं कि हंसते मुस्कुराते हम आपसे आपके मसाइल डिस्कस करें। वैसे तो ये प्रोग्राम हेल्थ के हवाले से है, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि ज़िंदगी के तमाम पहलुओं पे मैं और डॉक्टर अफशा खान जो है वो आपसे हम बात करें और आपको मोटिवेट करें। ख़ासतौर पर ख़वातीन को हम सामने रखते हैं। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमारा नंबर है जी 051-410-2249, 0514102249 और व्हाट्सएप पे अगर डॉक्टर अफशा से आपने बात करनी है तो उनका नंबर है 0333-513-9482, 0333-513-9482 और 0300-513-9482 पर भी आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। उनके नंबर स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं। डॉक्टर अफशा पिछले 23 साल से रावलपिंडी नेशनल मार्केट में होम्योपैथिक क्लिनिक चला रही हैं, अफशा मेडिकल सेंटर, जहाँ पे औलादी के हवाले से उन्होंने काफ़ी रिसर्च की और काफ़ी काम किया और उनकी जो स्पेशलिटी है वो यही है। इसके अलावा किडनीज़ के लिए भी ये फ़ीसबिलिल्लाह जो है वो इलाज कर रही हैं और अब इनकी टीम में इजाफा हो गया है। क्या कुछ ये करिए डॉक्टर अफशा आपको खुद बताएंगी। आज हमने किस टॉपिक पे बात करनी है ये भी वो बताएंगी। मैं तो जनाब ऐसे ही आपके दरमियान में डॉक्टर अफशा के दरमियान में एक ब्रिज का काम अदा करी होती है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप हाल बड़ा चाल अच्छा रोल अदा कर है ना? रही हैं। एंटरटेनमेंट का रोल अदा कर रही हूँ, बाकी आपने आज जिंदगी के सारे रंग पहने है हुए हैं ना? और बहुत मैंने प्यारी लग रही हैं थैंक यू सो मच। मैंने कहा जितने भी रंग मिलते हैं जिंदगी के सब इकट्ठे करके ले आती हूँ ले आते और हैं हम सही। ये पहन लेते हैं। तो ठीक आप है। ये बताएं कि सुना था कि आपने टीम को एक्सपैंड कर दिया अपनी, उसमें कौन कौन आ गया? टीम में डॉक्टर हुरैन शाहिद हैं, तो अच्छा वो होती हैं इवनिंग में 2 से 5 बजे तक। अच्छा। तो अब वो क्या संडे को करी, क्या देखती वो हैं वो? देख रही हैं स्पेशल चाइल्ड्स, अच्छा और साथ में वो जो जोड़ों के अमराज हैं, सही। पेन जिस तरह घुटनों का अच्छा और क्या इस घुटने पे इशारा कर दी? मैं कपल समझ रही थी कि वो जो शादीशुदा जोड़े होते हैं वो मैंने इसीलिए इशारा कर दिया। अच्छा उनके जॉइंट्स लिए पेन्स वगैरह के ट्रीटमेंट करती हैं, ठीक। हेपेटाइटिस, शुगर, जनरल जीपी प्रैक्टिस है उनकी, लेकिन स्पेशल वो चाइल्ड स्पेशल्स को देखती हैं। अच्छा अच्छा, सही सही सही। ठीक है। डॉक्टर अफशा क्या मालूम हो सकता है कि जो पैदाइश से पहले जो बच्चा है वो स्पेशल चाइल्ड तो नहीं है, कोई डेवलपमेंट की ग्रोथ में या प्रॉब्लम हो सकती वैसे आजकल तो बड़े जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है, जदीद ट्रीटमेंट्स भी आ गए हैं, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला के काम है। मैं नहीं समझती बीइंग द मुस्लिम के भी हमें पहले ही एक वो चीज़ें नोट करके उसको अबॉर्शन की तरफ जाएं या ये बड़ा गलत है। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला से खैर की दुआ मांगनी चाहिए हर वक्त, लेकिन पता चल जाता पता चल जाता है। पता चल जाता है। और पैदाइश से पहले उसका इलाज नहीं हो सकता? डेफिनेटली नहीं हो सकता, या हो भी सकता है तो वो तो फिर आफ्टर पैदाइश ही देखा जा सकता है कि कितने % क्या बीमारी है और कहाँ पर है और कैसे सही है। सही। ये तो डायग्नोज हो सकता है कि दिमागी तौर पे बच्चा वीक है, या हड्डियों में कोई इशू है, या निमोनिया का कोई वो लंग्स प्रॉब्लम्स है, लेकिन ये है कि आफ्टर डिलीवरी ही उस चीज़ों को हैंडल ट्रीटमेंट किया जा सकता है। सकता है। प्रोग्राम में सबसे पहले हम कॉलर को प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। हम दोनों की जरूर कोशिश ये होती है जरूर। कि मैक्सिमम कॉलर्स को, बल्कि टीम की कोशिश होती है उनके सवाल के जवाब हम दे सकें। लेट्स सी हमें कौन ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू जिंदगी जी। जी मैंने गायनी के हवाले से बात करनी थी। हाँ पूछिए, आपका नाम? जी रुखसाना। रुखसाना, सवाल क्या होगा आपका? जी अगर एक ओवरी ना हो तो क्या मतलब बेबी हो सकता है? अच्छा होल्ड कीजिएगा आप, अब लाइन पर रहिएगा रुखसाना। एक ओवरी है तो उससे क्या कंसीव हाँ, कर एक सकती हैं? ओवरी से एक ट्यूब से बच्चा कंसीव हो सकता है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, कोई ऐसी बात नहीं। जिस तरह एक किडनी पे इंसान सरवाइव कर सकता है, एक आंख से देख सकता है, एक कान से सुन सकता है, इसी तरह एक ओवरी से भी बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। ये कोई ऐसी अनबैलेंस बात नहीं है। दूसरी बात ये कि हम एक टाइम में एक ही ओवरी से एग ओव्यूलेट करते हैं और वो ही प्रेगनेंसी को आगे मैच्योर करता अच्छा, है। इसमें कोई डिसेबिलिटी तो बच्चों में नहीं होती एक ओवरी की नहीं वजह नहीं, से? ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये देखना पड़ता है कि आपका एग ओव्यूलेशंस कैसे हो रहे अच्छा हैं, जी। प्रॉपर टाइम पे रप्चर भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो ये डिपेंड योर कंडीशन कि आपके टेस्ट कैसे आते हैं, आपके हार्मोन्स कैसे आते हैं, और सेकेंडली के ओवरीज बिल्कुल परफेक्ट है, यानी जो एक है और वो बिल्कुल परफेक्ट हेल्दी है, है कि नहीं? हेल्दी है, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा, कितनी एज के बाद प्रेगनेंसी जो है वो खतरनाक हो सकती है? सर्टेन एज 40 के बाद खतरनाक कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। कॉम्प्लिकेशंस होते हैं डेफिनेटली। औरतों में शुगर काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, ब्लड प्रेशर के इशू, ये यूरिक एसिड वगैरह बढ़ जाता है,
तो कोशिश यही होती है। लेकिन आजकल देखा जाए ओवरऑल रिदा, तो शादियां ही बड़ी लेट हो रही हैं, हाँ, लेट हो रही हैं। 30-25 तक तो बच्चियां पढ़ती रहती हैं, तो वो बच्चियां ही होती हैं हमारे अम्मा अब्बा ने ब्याह में। बिल्कुल हाँ। ये आप खुशी में कह रही, गम में कह रही जल्दी शादी बहुत होगी? गम में गम में कह रही। अब बच्चे नहीं जल्दी शादी के लिए राजी होते, मेरे हाँ, अपने बच्चों बच्चे में। जी हम बन जाए कुछ ये वो, हाँ हाँ, पता नहीं चांद पे जाना है बच्चों ने, पता नहीं ये क्या है। मैं करना तो जब भी अपने कोई ऐसे ड्रेस देखती हूँ, कहती हूँ हाय मैं सास जब बनूंगी तो मैं एक जोड़े पहनूंगी, ऐसे कपड़े पहनूंगी, लेकिन मेरे बच्चों का कोई इरादा नहीं है फिलहाल। फिलहाल हम जोड़े देखते रहेंगे मुझे लगता है। बड़ी मजे की स्टेज होती है, हर हर एरा की एक अपनी रिक्वायरमेंट होती है। शायद अब जो बच्चे ज्यादा फोकस है प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर, हाँ कि बिल्कुल, कुछ वो बन कहते जाए। हैं हम कुछ बन जाएं, किसी पे डिपेंडिंग ना हो, ये वो सेल्फ लाइफ हो, सेल्फ मेड, ये वो तो अच्छी बात है, ये भी थॉट्स अच्छी हैं। लेकिन मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से शादी की जो गुड एज है वो 20 से 22 साल 20 से बच्ची 22 की साल एज बेटी है, लड़की के लिए। लड़की के लिए। अच्छा। और लड़के के लिए 25 साल है। सही सही, बिल्कुल और सही। जो एज डिफरेंट वैसे तो मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से कोई काउंट नहीं किया जाता, लेकिन एशियन माशरे की बात कर रही हूँ, हमारे माशरे में कि भी लड़की छोटी हो, वैसे इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अगर 3 साल आपसे बड़ी भी है तो कोई इशू कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। लेकिन Medical मेजोरिटी point of यही view से। कहते हैं लोग कि बच्ची छोटी हो, लड़की छोटी उसकी हो। और भी बड़ी वजूहत है, पता है ना आपको? हाँ ये भी है, लेकिन आपको ये बताऊं कि जब हम 25 के बाद हमारे हार्मोन्स ऐसे हो जाते हैं कि जब हम किसी दूसरे घर में जाते हैं तो हमें 25 के बाद वहाँ पर सेटल्ड होने में बड़ा टाइम लगता है। हाँ तो जिस बच्चे की 18 या 19-20 साल की उम्र में शायद वो अपने आप को उस माहौल में ढाल लेती है, क्योंकि उसके अंदर लचक की कैपेसिटी ज्यादा होती है। हाँ हाँ हाँ, तो ये चीजें बिल्कुल भी है ना। सही। अब ये बड़ी लंबी डिबेट है। कुछ नॉर्मली जल्दी शादी इसलिए भी करवा लेती हैं, बट बहुएं यंग हुंड होती की तरह अंडर प्रेशर भी रहेंगी। अब ये एक नई बहस शुरू हो जाती है। अंडर प्रेशर आजकल कोई नहीं आज रहता। कोई नहीं रहता। ये मतलब कुछ टीनेजर्स ही फैमिली बड़े अगर तेज हैं। अम्मियों की है तो वो बिल्कुल निकाल दे। जो मतलब यंग टीनेजर बच्चियां हैं वो थोड़ी ज्यादा हाइपर वो बड़े हो पक्के जाती पक्के आ रहे सारे बच्चे। हाँ, पक्के पक्के होशियार होशियार न्यूबॉर्न ऐसे फिर पक्के पक्के पैदा हो रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ, आंखें हाँ, खुली ऐसे होती हैं आंखें उनकी। देखते मुझे याद है मेरे वक्त की बात है, ये कोई 15-20 साल पहले। तो उसमें ये कि मेरे दादा वेट करते थे कब ये आंखें खोलेगी। अब तो आंखें खुली होती हैं उनकी। खुली होती हैं, तस्वीर फोटो सेशन बकायदा Exactly, करवाते हैं। हाँ। किसी बच्चे की आपने आजकल न्यू बॉर्न्स की तस्वीर में देखी आईज बंद है? नहीं, पक्के ऐसे देख सेल्फी रहे थे। सेल्फी ले ले प्लीज। इसी तरह हंसते मुस्कुराते जो हम आपसे बात करेंगे डॉक्टर अफशा की जो स्पेशलिटी है वो बेऔलादी के हवाले से। डॉक्टर अफशा, हम जेंडर जेंडर के चॉइस भी है, हवाले- तो इस हवाले से हम थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं, लोगों को बताते रहते हैं कि बेऔलादी की मेन वजूहात क्या है। मेन वजूहात बेऔलादी की तो बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, जैसे यूट्रस का टीबी होना, ठीक है, जिस तरह बड़ी आंत का टीबी होना भी है, जैसे लंग्स का टीबी होना, तो इसी तरह यूट्रस का टीबी होना भी बहुत मेन इशू है। वो मेजॉरिटी औरतों में होता है जो डायग्नोज नहीं होता है। यूट्रस साइज छोटा होना ये बहुत बड़ा इशू होता है। यूट्रस की वॉल्स का बढ़ जाना, हैवी ब्रीथ हो जाना, वो बहुत ज़्यादा इशू होता है। तो ये चीज़ है कि ये मतलब बहुत सारा यानी ट्यूब ब्लॉकेज इशू होता है। किसी औरत के अगर अंडे नहीं बन रहे तब उसको बेऔलादी की वो शिकार होगी। अगर किसी औरत का ओवरीज ठीक काम नहीं कर रही या उसको इन्फेक्शन हो गया यूट्रस का, उसका रुबेला पॉजिटिव है, रुबेला आईजीजी तो पॉजिटिव मतलब है, जिनकी औलाद है अल्लाह का शुक्र अदा करें। शुक्र अदा कितनी मसले करें। मसाइल होते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, बहुत सारे मसाइल होते हैं और हस्बैंड में मसाइल होते हैं। तो वो ये यानी जो साहिब औलाद हैं वो अगर सजदे में रहें तो ज़्यादा बेहतर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और ये ऐसी चीज़ है ना, देखें ये अब प्याली है, ये टूट गई है, हम नहीं ले आएंगे, इससे बेहतर ले आएंगे। इंसान का रिप्लेस और इंसान का वो नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कही, बड़ी गहरी बात की। इसको डिटेल में आप बात करेंगे, कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। इतनी प्यारी सी आवाज है। आपका नाम? जी मेरा नाम सानिया है, मैं कश्मीर से बात कर रही हूँ। कश्मीर में तो ठंड होगी कि नहीं? वल्लाह बहुत ज्यादा ठंड है। मुझे तो इधर ही ठंड लग रही है। अच्छा, तो यखनी वखनी पी रही हो कि नहीं पी रही हो आप? माशाल्लाह से सबसे पहले तो मुझे ये खुशी हो रही है कि मैंने फर्स्ट टाइम कॉल किया। अच्छा, वंडरफुल जी, बहुत ही अच्छा बहुत लग रहा है खुशामदीद आपकी कहेंगे आपको।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप बहुत अच्छी लग रही हैं, माशाल्लाह भी बहुत प्यारी लग रही है। अल्लाह ताला आप दोनों को सलामत रखे। थैंक यू सो मच, आमीन आमीन आमीन। और आपका सवाल क्या होगा बहन? मेरा सवाल जो डॉक्टर आयशा से ये है कि मुझे जो है ना थोड़ा सा सांस का मसला है ना, मेरा सांस बहुत ज्यादा फूलता है। अच्छा, सांस फूलता है। वेट कितना है आपकी एज आपका? कितना है? सॉरी, वेट कितना है? वजन कितना है आपका? वजन मेरा है 50। 50 तो कुछ भी नहीं है। हाँ, नहीं, तो फिर क्यों मतलब फूलता है? मैं- खून की कमी होगी आपको। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि मुझे कोई ऐसी मेडिसिन बता देना जो मैं इस्तेमाल करूँ तो मेरा सांस ना फूले, मतलब जब मैं चढ़ाई जरा भी मुझे। सांस ना फूले। अच्छा, काम में कोई ये ना करे। सांस फूलने की दो वजूहात होती है ना। एक वजह तो ये होती है कि भी हमारा एचपी लेवल जब कम होता है तो जब हम चलते फिरते हैं तो वो हमें हार्ट पंपिंग होती है जो, तो वो हम वीक फील करते हैं अपने आप को, तो फिर वो प्रेशर आता है हार्ट अच्छा, पे, तो वो इसलिए एक ये होता है। और सेकंड ये होता है खून की कमी होती है ये। ठीक है। दूसरा ये होता है कि हमारा दिल कमजोर होता है। अच्छा। तो दिल की ताकत के लिए एक तो अंजीर खाएं आप, ठीक है, और दिलान एक मेडिसन है। मैं वैसे मेडिसिन बताती हाँ, नहीं हूँ वही क्योंकि सोच फिर रही वो थी। पूरा पाकिस्तान ही वो शुरू कर देगा। सूट करे तो ना करे। सूट करे ना करे, लेकिन आपका जिस तरह वेट है, जिस इलाके पहाड़ी में आप रहती हैं, तो दिलान एक मेडिसिन है, वो आप ड्रॉप्स ले लें। वो 20-20 ड्रॉप पानी में डालकर आप पिए। पानी भी इतना सा हो, 2-3 ठीक है, घूंट बस। एक घूंट ना, उसमें 20 ड्रॉप सुबह, 20 दोपहर को, 20 शाम। आप इंशाल्लाह 1 से 1.5 बोतल ख़त्म करेंगी और आपको ऑल लाइफ इंशाल्लाह सांस फूलने की प्रॉब्लम नहीं अच्छा, दिलान। होगी। दिलान एक मेडिसिन है। ठीक, वजह चाहे वजह कोई भी हो, ये दिलान जो है वो ड्रॉप्स ले ये सकते हैं। बेसिकली जो इनका मुझे लग रहा है, इनका वर्क बहुत ज़्यादा है, जैसे घर में माँ बच्चों को पालती है ये वो, और खेती बाड़ी या कुछ मतलब पहाड़ी Physical इलाके activity में ज़्यादा है। ठीक, ज़्यादा है ठीक, इनकी, ठीक। तो इनका दिल थोड़ा सा कमज़ोर है। वेट भी इतना नहीं है। 50 तो कुछ भी नहीं, अंडरवेट लग रही है मुझे अंडर बल्कि। वेट लग रही हैं, तो दिल की ताकत के लिए मैंने आपको ये दवाई बताई है। बाकी अच्छा। अंजीर भी खाएं। इंजीर खाएं, सही अंजीर है। भी खाएं। ठीक है। अच्छा, बेसिक क्या हम बात करे थे इससे पहले बेऔलादी के हवाले से, अब जेंडर चॉइस पे आ जाते हैं। हाँ, जेंडर चॉइस पे हम यही पेशेंट्स मेरे पास जो रूटीन में आ रहे हैं वो यही कि भी सक्सेस रेट क्या है। देखें, पहली बात तो ये कि मैं अल्लाह ताला पे बहुत ज़्यादा बिलीव है, हर बंदे का होना भी चाहिए, और बीइंग द मुस्लिम इसके अलावा हमारे पास कोई हाल नहीं है, वाहिद अल्लाह ही है। सेकेंडली ये कि जो है ना, अल्लाह से हम बेट या शर्त नहीं लगा सकते, ठीक है। हाँ, हाँ। बाकी ये है कि आपके टेस्ट के मुताबिक मैं आपको गारंटी या श्योरिटी दे सकती हूँ कि आपका ये टेस्ट है, ये प्रॉब्लम है आपका, और ये ट्रीटमेंट हो सकता है, और ये चीज़ आपको ठीक कर सकती है। लेकिन वो हर मतलब अब मुझे अगर 20 लोग देख रहे हैं और वो जेंडर चॉइस के हवाले से मेरे पास आना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली उन 20 के 20 का ही टेम्पो अलग होगा। बिल्कुल सही। उनकी ठीक है, हिस्ट्री अलग होगी, उनकी हिस्ट्री अलग medical होगी, requirement उनका अलग होगी, हाँ। और सारी हार्मोनल प्रोफाइल्स डिफरेंस होंगी, ठीक है। उसमें ज़रूरी नहीं कि उनके 20 के 20 को ही मेरा कोर्स सूट करे या मैं उनको कोर्स दूं। डेफिनेटली मैं उन लोगों को कोर्स देना प्रायोरिटी दूंगी जो ठीक होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल जिनका सही, हाँ। अगर चांसेस नहीं है, जैसे मेरे सामने टेस्ट आते हैं और मैं समझती हूँ कि मेरी मेडिसिन आपकी बॉडी पे अच्छे असरात या नहीं डालेगी, या मुझे जो रिजल्ट चाहिए सक्सेस नहीं देगी, तो मैं डे फर्स्ट ही आपको मना कर दूंगी। लेकिन इसके लिए आप 1 विजिट ज़रूर करें, क्योंकि फ़ोन पे ही ये पूछना या व्हाट्सएप पे ही कि भी हम हो सकता है नहीं हो सकता है, तो ये थोड़ा सा है कि मैं ये भी कह दूं कि हो सकता है तब भी आपके लिए परेशानी है। Exactly, और मैं हाँ, ये कह दूं कि नहीं हो सकता तब भी उम्मीद तोड़ देना, वो भी बहुत एक गलत बात है। अब वैसे भी सामने बैठे 10 बातें जहन में आ जाती हैं, 10 क्वेश्चन बातें पूछ भी लेते हैं, ज़हन में हाँ। आ जाती हैं और अच्छा, प्रॉपर आपका चेकअप हो जाता है ना। एग्जैक्टली। कॉलर एक और है जी प्रोग्राम में। जी, अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू जिंदगी। वालेकुम सलाम। हाँ जी, खुश आमदीद कहेंगे आपको भाई। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद आमिर है, मैं सक्कर से बात कर रहा हूँ, सिंध से। सिंध से बात कर रहे हैं, खैरियत से हैं? क्या कहते हैं, भली करिया इनू। जी जी, अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है। आप सुनाए, मैम एक सवाल था मेरा। जी जी पूछिए जी पूछिए। बोलें। अच्छा मैम, मुझे ना स्टोमक में प्रॉब्लम है, सियालक डिजीज है, जिसे ग्लूटेन डिजीज भी कहते हैं हम।
क्या कह रहे हैं? नहीं समझ नहीं आ रहा इनकी आवाज, मसल समझ नहीं आ रही है। मैम मुझे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है। बोलिए बोलिए। डाइजेस्टिव सिस्टम में मुझे प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव में। अच्छा, तो उसके लिहाज से एक डिजीज है मुझे, सीलियाक, जिसे हम ग्लूटेन एलर्जी भी कहते हैं। मुझे इनकी आवाज टूट टूट के, ग्लूटेन, इनको ग्लूटेन एलर्जी है। जी जी अच्छा मैम जी। अच्छा, अच्छा ठीक है ठीक है। इसका टेस्ट करवाया हुआ आपने, ग्लूटेन टेस्ट? हाँ जी, टेस्ट कराया मुझे। आप ये टेस्ट ना मुझे व्हाट्सएप करें ना इस नंबर पे, जी जी व्हाट्सएप करें, वॉइस नोट छोड़े, मैं फिर इसका सोल्यूशन आपको बताऊंगी। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे चल रहा है, आप इस पे मुझसे रब्ता करो। इंशाल्लाह सुबह मैं, या अभी आप कॉल भी कर सकते हो इस नंबर पे ना, तो मेरी असिस्टेंट सुनेंगी आपकी कॉल और वो इसके मुताबिक भी आपको मशवरा देगी। आप कॉल बंद करें, मैं आपको वैसे भी बताती हूँ, लेकिन मेडिसिन जो है वो आपका टेस्ट देखने के बाद ही डिसाइड हो सकती है कि। और ये कितने अरसे से आपको? आई थिंक चले गए हैं। अच्छा, इसमें एलर्जी में ना 2-3 इकसाम होती हैं कि भाई आपकी एज के हवाले से देखना पड़ता है कि आपकी एज क्या है। सेकेंडली ये कि किस मतलब आपको टाइम में या किस चीज़ से आपको ज़्यादा वो तंग करती है ये चीज़ें, तो वो देखना डिपेंड करता है आपकी कंडीशन के ऊपर। सही, लेकिन ठीक हो जाएगा, ठीक treatable हो है। जाती है, ये ठीक है कोई ठीक है। इतना मसला एक और कॉलर जी जिंदगी में शामिल हो रहे हैं, इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, आपका नाम थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। अच्छा, मैं कौसर बात कर रही हूँ मरदान से। कौसर मर्दान से, और क्या सवाल होगा कौसर आपका? मर्दान का पुलाव बड़ा मशहूर है ना? कि पेड़े? मैं पकाती पेड़े थी बहुत ही। मशहूर। पेड़े पेड़े पेड़े, अच्छा अच्छा अच्छा। पेड़े पेड़े। अच्छा सवाल पूछिए आप, मैं कहीं और चली गई दिखाने की तरफ। अच्छा, मैंने से ये सवाल पूछना था कि वैसे भूख मेरे लगी बच्ची नहीं है, 7 साल हुई है ना। जी जी। IVF से करवाया था, जब IVF हुआ था तो उसके बाद उसने कहा कि आपने कोई मसला है, अंडे कमजोर है, क्या है। IVF भी नहीं हुआ, अब कहते हैं कि अंडे कमजोर है। अभी इलाज करें, 3 माह की दवाई क्या दी है। कमजोर है? अंडे कम। एक्स कमजोर है, ओके। हाँ, एक कमजोर है। हाँ जी, अब बताइए आप इनको, कौसर को। अच्छा, एकोविलेशन आपका नहीं हो रहा। अच्छा कौसर, आपकी एज क्या है बेटा? 33। 33। इतनी एज तो नहीं है, तो आपने कोई रिपोर्ट्स वगैरह करवाई हैं, हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन लेवल, ये वो? जी जी, मैं करवाई है। वो मुझे व्हाट्सएप करें ना। और उसमें ये होता है कि हमारे सेशंस होते हैं मेडिकेशंस के, तो 3 से 6 हफ्ते का कोर्स देते हैं, वो ठीक हो जाता है। लेकिन ये है कि आपकी शादी को कितना अरसा हो गया, जो 7 साल हो गए हैं, बच्चे नहीं हैं, तो डेफिनेटली आप मियाँ बीवी दोनों विजिट करें तो इंशाल्लाह, और अपने पुराने जो प्रीवियस टेस्ट रिपोर्ट्स हैं वो साथ लेकर आएं, ठीक है? IVF से करवाया था, उससे भी नहीं माना। सॉरी, क्या कह रही है? IVF भी करवाया। IVF भी करवाया है? हाँ, वो सक्सेस नहीं गया। नहीं, वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो तो पूरा एंड में नहीं होता। हाँ, वो एंड में होता है। और 33 आपकी कोई इतनी ज्यादा एज नहीं है। वेट ज्यादा तो नहीं है आपका? पहले अब 77 था, पहले 70 पर आई थी जब IVF करवाया था। 77, 80 प्लस था तो रिड्यूस किया है उन्होंने। हाँ, अच्छा 80 प्लस था। ठीक है, बहरहाल आप मुझे टेस्ट रिपोर्ट्स भेजें, विजिट करें इंशाल्लाह। ये जो एगोविलेशन का प्रॉब्लम है ये ट्रीटेबल है, आप परेशान ना हो। इंशाल्लाह क्या पता मेरा और आपका ये बात करना बहाना बन जाए और अल्लाह ताला आपके लिए शुफा रखे मेरे हाथ में इंशाल्लाह। और आप दोनों मियाँ बीवी विजिट करें, क्योंकि मैं हस्बैंड के भी टेस्ट करवाती हूँ। अक्सर कपल्स आ जाते हैं? नहीं, मेरे पास तो आते ही कपल्स हैं, और बड़े मर्द हजरात बड़े खुश होते हैं इस बात से कि भी आप मेल्स को भी देखती हैं। अक्सर हम किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम बाहर गेट पे खड़े रहते हैं और हमारी बीवियां अंदर जाती हैं, और हम बता ही नहीं सकते कि ये क्या महसूस कर रही हैं या हम क्या महसूस कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये मियाँ बीवी की म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग होती है, बच्चे ये वो, तो प्रॉब्लम्स भी होती हैं तो वो उन दोनों की ही होती हैं। कहीं पे बीवी कोऑपरेटिव नहीं होती या बीवी एक का और वजह भी प्रॉब्लम। होगी उनके आने की, खुश मिजाज, खुश शक्ल, एक डॉक्टर हंसी मजाक से बैठी है तो बंदा बात करने को ऐसे भी दिल करता है। नहीं, आपको पता है बड़ा फर्क पड़ता है? हाँ बिल्कुल फर्क पड़ता है, लेकिन डेफिनेटली देखें, अब एक औरत है उसके अंडे ठीक है,
लेकिन उसको थोड़ा सा पीरियड का इशू है, थोड़ी सी मेडिसिन उसको ज़रूरत है। लेकिन एक हस्बैंड है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको थोड़े बहुत पस सेल्स आ रहे हैं, अच्छा सही, स्पर्म्स के साथ, तो वो थोड़ी सी उसको मेडिसिन मिल जाए तो दोनों एकदम से ठीक हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से एक फैमिली ट्रायंगल से बन जाते हैं डॉक्टर, बन हस्बैंड और वाइफ का ना। तो वो ये चीज है कि अब बीवी जब आके अपने शोहर की सिम्टम्स या शोहर आकर अपनी बीवी की सिम्टम्स लाए तो वो उस तरह नहीं बता सकता। तो दोनों विजिट करते हैं, तो बीवी अगर अपनी एज गलत बताती है तो मियाँ एक्यूरेट कर देता है। मैंने अब लगा ली चश्मे, अब मैं बड़ी अक्लमंदों वाली बातें करूंगी, बड़ी सीरियस होगी हूँ मैं। कॉलर के प्रोग्राम में शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, वेलकम टू जिंदगी। कौन बात कर रहा है? पेशावर से नमान बात कर रहा हूँ जी। नमान साहब खैरियत से हैं? आप ठीक हैं? घर में सब खैरियत है? आप अच्छी खैरियत है। मैंने डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि जेंडर सिलेक्शन जो होता है इसको मेडिकेशन के जरिए करते हैं कि इसका क्या तरीकाकार करते हैं, इसमें मुझे जरा तफसील से जवाब दीजिए। जेंडर चॉइस। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले तो ये कि हमारे पास जो कपल आते हैं हस्बैंड एंड वाइफ, वो बिफोर प्रेगनेंसी आते हैं और दोनों मतलब आते हैं मेरे पास, और इन दोनों के पहले मैं कुछ हार्मोनल टेस्ट करवाती हूँ, और टेस्ट करवाने के बाद अगर वो टेस्ट बिल्कुल एक्यूरेट आते हैं, यानी मैं समझती हूँ कि आपको मेडिसिन देने से मुझे मतलब अल्लाह ताला आपको बेटा देगा और मुझे शफा, मेरे हाथ से शफा देगा, तो फिर मैं आपका कोर्स देती हूँ। ये प्रॉपर 6 हफ्ते का कोर्स होता है और इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट जो है, सक्सेस रेट जो है वो आपके टेस्ट के मुताबिक 92 से लेकर 99% है। ठीक है, 100% इसलिए नहीं कहते कि शिरक में आ जाती है बात, और मैं आपका लक, आपकी नसीब नहीं चेंज कर सकती, लेकिन ये है कि आपकी मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से एक हेल्प कर सकती हूँ। दूसरी बात ये कि ये बिल्कुल गैर इस्लामी नहीं है और कोई प्रोसीजर नहीं है, ये सिर्फ मेडिसिन से ट्रीटमेंट है। हस्बैंड को भी और वाइफ को भी दोनों को मेडिसिन खानी पड़ती है, और उसके बाद सिलेक्टिव डेज देते हैं। जब मेडिसिन का कोर्स कंप्लीट हो जाता है फिर हम सिलेक्टिव डेज देते हैं। उन गोल्डन डेज में जो कंसीव होता है, इंशाल्लाह वाई सेल्स के साथ आप कंसीव करते हैं तो मेल बेबी होता है, और सक्सेस रेट वही मैंने बताया। फीमेल इसको बेटी चाहिए, उसके लिए क्या होगा? उसके लिए एक्सेल्स आप कंसीव करते हैं। अच्छा ठीक है। मेडिसिन का प्रोसीजर यही होता है, मतलब ट्रीटमेंट ऑफ वे यही है, लेकिन मेडिसिन चेंज है। अच्छा सही है। तरीकाकार यही है कि 6 से 8 हफ्ते मेडिसिन खानी पड़ती है, और उसके बाद फिर आपको जो है ना मतलब उसी तरह डेज देते हैं। अच्छा, ऐसे बच्चों के लिए कोई खास ट्रीटमेंट तो नहीं होती थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, कोई खास दवाइयाँ? नहीं, ये बिल्कुल सेफ एंड हेल्दी है बच्चों के लिए, आने वाले बेबी के लिए, मियाँ के लिए और बीवी के लिए, यानी तीनों सेफ एंड हेल्दी। और दोबारा फिर वो माँ कंसीव कर सकती है, फिर पूरा प्रोसेस दोबारा से करना पड़ेगा? नहीं, वो तो देखें नॉर्मल कपल्स आते हैं ना मेरे पास, जिनकी 3 बेटियां 4 बेटियां, वो ठीक होते हैं, लेकिन उनके अंदर वाई सेल की कैपेसिटी कम होती है। हम जो भी मेडिकेशन देते हैं वो इस पर्पज के लिए देते हैं कि वाई सेल्स एक्टिव हो। ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो टेस्ट करवाते हैं, टेस्ट में भी देखने का यही मकसद होता है कि किस वजह से अल्लाह ताला बेटियां ही दे रही हैं। वैसे तो अल्लाह की शान है, और बेटियां भी नसीबों वालों को मिलती हैं। मेरे पास तो आप पूरा दिन अगर गुजारे तो आप सजदे से ही ना उठे, लेकिन ये है कि बहनों का भाई भी होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो ये है थोड़ा सा। चलिए जी, औलाद का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर अफरा यहाँ मौजूद है, हम आपसे बात करते रहेंगे। 7 to 8 o'clock तक वो आपके साथ हैं, आपसे आपके मसाइल डिस्कस करेंगे। कीप ऑन कॉलिंग अस। यहाँ मैंने एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ। हाँ जी, हम बात कर रहे थे किस तरह से वेट मेंटेन करना ज़रूरी है। इसके लिए आप जो है ना वो डेरा की दाल, मुल्तान के लोग जो है वो उसको जरूर खाएं ताकि जो वेट आपने लूज किया वो गेन कर लें। डॉक्टर अफरा, कितना लूज किया आपने वेट? मैंने 2 kg लूज किया था, फिर 1 kg बढ़ गया। तो 1 kg लूज किया टोटल मिला के सर हमने कैमरा पर्सन से बात करी, 4 kg लूज किया हमने दोनों का मिला के। भाई क्या भी खाए पिए बगैर मैं नहीं रह सकती हूँ। मैं खुशी में भी खाती हूँ, मैं गम में भी खाती हूँ, मैं एक्साइटमेंट में भी खाती हूँ। तो बंदा को कुछ हो तो वजह हो ना। खुशी में मुझे बहुत ज्यादा भूख लगती है, हाँ ना? और गम में और ज्यादा। खा रहे हो रो रहे मत देखिए ना, इसके मैं खाने से क्या नाराजगी है? और क्या, खाना तो सबसे अच्छा मतलब दोस्त है। आप सुन रहे सर बात मेरी, मैं आपसे कह रही हूँ खाना नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हाँ सारा वॉक कर लें तसल्ली के लिए, थोड़ी सी अच्छे से जॉगर्स ले लें, है ना, तसल्ली हो जाती है देख के। जिम में जाके तस्वीर खींच लें। एक और कॉल के प्रोग्राम में शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। जी खुश आमदीद कहेंगी भाई आपको जिंदगी में। आपका नाम? मैं नूर रहमान बात कर रहा हूँ शिमाली वजीरिस्तान से। अच्छा भाई, सवाल क्या होगा आपका? जी मेरा सवाल है डॉक्टर साहब से कि मेरे शादी के तकरीबन 5 साल हो गए और मेरा अभी एक बेटा है जो कि वो माजूर है। इसकी क्या वजह होती है कि ये क्यों होता है इस तरह? कजन मैरिज है आप? हाँ कजन मैरिड है, मेरे कजन के साथ मेरी शादी हुई है, लेकिन ब्लड ग्रुप भी चेंज है, ब्लड ग्रुप भी ये कोई मसला भी नहीं है, मैंने सारे टेस्ट भी करवाए थे। और दूसरी बात तो ये कि जो है ना अभी तकरीबन 2 साल हो गए कि कोई हमल वगैरह नहीं होता। अच्छा, ऐसा है बेटा कि जो कजन मैरिज होती है ना उसमें सम टाइम आपके टिश्यूज क्रॉस कर रहे होते हैं, वो स्पेशल कुछ हार्मोनल टेस्ट होते हैं जो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के करवाए जाते हैं, और वो करवाने के बाद आपको बताया जाता है कि आपका ये प्रॉब्लम इस वजह से है या नहीं है, कजन मैरिज की वजह से। तो ये है कि उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम सामने आता है उन टेस्टों के मुताबिक, तो फिर हम आपका हस्बैंड का ट्रीटमेंट करते हैं, हस्बैंड को कुछ एम्प्यूल्स या मेडिकेशंस दी जाती है, फिर उसके बाद आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप अपने पार्टनर से मिलें और आपका जो कंसेप्शन हो इंशाल्लाह हेल्दी बेबी हो। तो अभी अर्जेंटली क्या करें भाई हमारे? अर्जेंटली ये कि ये अपना वॉइस नोट छोड़ दें, इसके साथ तो मैं आपको टेस्ट के नाम मैसेज कर दूंगी, तो आप जहाँ पे भी हैं आप वहां से टेस्ट करवा लें, वो मुझे दिखा दें। अगर मैंने आपको कोर्स देना हुआ तो मैं बुलवा लूंगी, या मैं जहाँ भी आपको रेफर कर सकी तो रेफर कर दूंगी, जो आपके लिए बेहतर हुआ वो मैं सजेस्ट कर दूंगी आपको। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन मेरा एक और सवाल है जो कि मैं आर्मी में हूँ और जब मैं 3 महीने के बाद चला जाता तो घर जाता हूँ तो फिर ना मेरा बच्चा जो था वो माजूर था, इसलिए मैं जो ना और ख्वाहिश नहीं रखता था बच्चे की ऊपर है। वो 3 महीने का जो इंजेक्शन थे वो मैंने तकरीबन 2-3 लगाए थे अपनी वाइफ को, तो उसकी जरासीम की वजह से तो नहीं होता है कि ये जो औलाद जो ना हमल दोबारा नहीं होते। अच्छा, इनको एक पहला बेबी इनका फिजिकली या जो भी स्पेशल बच्चा है आर्मी में है, 3 महीने के बाद छुट्टी पर आते हैं, तो कहते हैं कि मैं थोड़ा खौफजदा हूँ अगले बेबी की कंसीव करने में, तो ये वही ना मेक श्योर करना चाह रही है कैसा ना हो। उसके लिए आप जहाँ बेबी हैं डेफिनेटली आपकी ड्यूटी टाइमिंग है और 3-4 महीने बाद आप ऑफ करते हो, तो उसके लिए आप पहले अपने टेस्ट अपनी जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हो वहां से एमएच से करवा लें, और अपनी मिसेज के वो गांव में है या जहाँ पे भी आपसे दूर होंगी डेफिनेटली, तो वहां से उनके करवा लें, तो मुझे अगला बच्चा नॉर्मल हो जाए, और कोशिश करें कि अगला बच्चा नॉर्मल हो जाए। ठीक है, आप परेशान ना होइएगा। आप ये ट्रीटेबल हाँ, इलाज काबिल इलाज है। अल्लाह ताला ने आपको एक स्पेशल बच्चा देके चूज किया, ये बड़ी सब्र और मेहनत वाला काम है। माँ बाप के लिए बड़ा हौसला चाहिए होता है ऐसे बच्चे को संभालना, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह 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 अगला जो बेबी होगा आपका एक नॉर्मल होगा। तो जो टेस्ट डॉक्टर अफशा ने बोले वो करवा के आप व्हाट्सएप कर दीजिए उनको, एक वॉइस नोट भिजवा दीजिए, वो आपको टेस्ट भी बता देंगी। फिर इलाज की जरूरत होगी तो फिर या तो आप आ जाइएगा या फिर वो आपको मेडिसिन वहां भी भिजवा सकती है। हाँ जी, वहां भी भिजवा सकते हैं। तो फोन के जरिए भी इलाज हो सकता है? वो बहुत कम केसेस में होता है, लेकिन ये जो टिश्यूज क्रॉस टेस्ट होते हैं इसमें मेडिसिन भिजवाई जा सकती है। सही सही। लेकिन मेजोरिटी मेरी कोशिश ये होती है कि मेरे पास पेशेंट विजिट कर ले तो वो ज्यादा बेहतर है। तो अगर टाइम निकाल के आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। कॉलर को प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, कैसे से ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र जी, अल्लाह का बड़ा करम है। आपका नाम, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? जी मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। अच्छा, और आपका नाम? जी मेरा नाम फहीम है। फहीम भाई सवाल पूछेगा। जी मेरा मैडम से ये सवाल है कि मुझे एक बच्ची हुई है, तकरीबन 6 साल हो गए, ठीक है, और फिर दूसरा बच्चा नहीं हो रहा। एक तो बात है, दूसरा था में हमने जो टेस्टिंग करवाए वो थायराइड की टेस्ट आ रही है कि थायराइड है इसको, थायराइड का तो जी तो इसके हवाले से कोई प्लीज। और दूसरा ये कि आपकी कहाँ पे क्लिनिक है, वहाँ पे बंदा आके आपको रूबरू हम दोनों आपको दिखा दे। अच्छा ऐसा है, ये व्हाट्सएप नंबर चल रहा है 0333 513-9482 0333 513-9482। इस पे आप कॉल करके इस पे लोकेशन मंगवा लें। एक चीज रावलपिंडी में आपके बड़े करीब है हम बैठे हुए। दूसरी बात ये कि आप अपना वॉइस नोट छोड़ दें इस नंबर पे, तब भी हम आपसे बात कर लेंगे। और सेकेंडली ये कि अगर आपके प्रीवियस टेस्ट वगैरह हैं तो वो लेकर आएं और विजिट कर लें, ठीक है। और आने से 1, 2, 3, 4 दिन पहले टाइम लेना पड़ता है,
ठीक है। 6-7 साल हो गए, अभी कोई बच्चा नहीं हो रहा। मसला ये 6 साल हो जाएगा, गए, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगा। फिर इतने बच्चे होंगे आप थायराइड के हवाले से एक बेटी, सॉरी वाइफ से पूछना चाह रहे हैं। एक बच्ची है। एक बच्ची है। जी जी। नहीं, अल्लाह आपको देगा इंशाल्लाह। आप ना मेरे से फोन पे बात कर लें या मीटिंग कर लें, आ जाएं, ठीक है? जी जी ठीक है। क्योंकि इस्लामाबाद में तो भाई एक दफा चक्कर लगा लिया, अब टेस्ट वगैरह लेकर आ जाए ताकि ये वो विलिंग है। ये रावलपिंडी में सैटेलाइट टाउन में अफशा मेडिकल सेंटर है, आप गूगल भी सर्च कर सकते हैं, डॉक्टर अफशा मेडिकल सेंटर लिखा हुआ है। अच्छा, गूगल पे पता मेरा क्या वो आईटी वालों ने डाला हुआ, डॉक्टर अफशा आगे मेडिकल सेंटर। अच्छा सही है। लेकिन लोकेशन तो सही आती है ना, लोकेशन तो सही पहुंच है। जाएंगे, इससे पहुंच जाएंगे। और अच्छी बात ये है कि देखिए अब मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि बीमारियों का जो इलाज मौजूद है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपको पता हो कि बीमारी है किस जगह है पे, क्या, और उसके लिए टेस्ट करना बहुत जरूरी है। टेस्ट बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये कि मैं अपने पेशेंट को अक्सर बताती हूँ कि टेस्ट लाजमी करवाएं, कि फालतू दवाइयों से भी तो आप बच जाते हैं ना। अब 3 महीने आप कोई दवाई खाएं और उसके बाद पता चले जी हो आपको तो साथ में शुगर भी थी, दवाई का पैटर्न ही चेंज हो जाता है, तो वो सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। टेस्ट करवाने से आपकी जान छूट जाती है। जो हम 3 महीने का कोर्स लिख के देते हैं, वो अगर टेस्ट करवाते हैं आप, तो शायद आपको 2 हफ्ते मेडिसिन खानी पड़े। अच्छा, और पेशेंट ठीक हो जाता है। और दूसरी बात ये कि लोगों का एक बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है कि होम्यो मेडिसिन देर से असर करती है या देर तक उसका वो आराम आता है, मतलब टाइम लगाता है आराम आने में। जी, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास चुटकियों में पेशेंट ठीक होता है। और 23 साल से मैं, और कोई मेरी अल्लाह माफ करे वो नहीं है कि भाई कोई स्टीरॉइड या कुछ इस तरह का नहीं। जेन्युइन होम्यो मेडिकेशंस हैं, बिल्कुल ड्रॉप्स हैं। मैं बाहर से भी प्रिस्क्राइब करती हूँ, अपने पास से भी देती हूँ जो नीड्स हो पेशेंट्स की। और वो जो जेन्युइन मेडिकेशन होम्यो की आपको मिले, तो मैं कहती हूँ अगर मुर्दे में भी अगर सांस चल रही है ना बिल्कुल, तो अगर वो जेन्युइन मेडिसिन आपको अगर एग्जैक्ट तशखीस हो के आपको मिले, तो इंशाल्लाह विद इन 1 आवर में ठीक होते हैं। अच्छा, ये देखिए पुराने जमाने में शायद थोड़ा सा वो स्लो होता पुराने जो होगा, बाबे अब तरक्की हो गई है। हाँ, मेरे टीचर शायद मेरे से नाराज ना हो जाए, लेकिन ये है कि अब वो ग्लोब्यूल्स में और मीठी मीठी गोलियों में वो डाल के देना, ये वो सारे चीज चेंज हो गई है होम्यो में। इंजेक्शंस आ गए हैं, एम्प्यूल्स आ गए हैं, कैप्सूल्स आ गए हैं, सिरप्स आ गए हैं। और हमारी जो मेडिकेशंस है, कोर्सेज बहुत एक्सपेंसिव हैं, बहुत ज़्यादा डॉलर्स में जब हम उधर जर्मनी से मंगाते हैं, तो ट्रेनिंग भी साथ होती रहती है, और ट्रेनिंग भी होती रहती है। हम विजिट भी करने जाते रहते हैं, कभी इनके सेमिनार दुबई में होते हैं, कभी श्रीलंका में होते हैं, कभी फ्रांस में होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो है कि हमें ट्रेन भी करते मीठी गोलियों वाला जो था ना, जो हम खा लिया करते थे, दादा की पड़ी दवाई तो खा ली, वो जो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। एक और कॉलर है जी, वो जो कि प्रोग्राम में हम उनको शामिल करना चाहेंगे कि वो आ जाएं और डिस्कस करते हैं कि क्या है। इस वक्त कौन है हमारे साथ मौजूद? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक जी, आपका नाम? रिफत यास्मीन। रिफत, कहाँ से कॉल कर रही हैं? चकवाल से। चकवाल से? चकवाल की रेवड़ियां बड़ी, आज तो मैं खानों के नाम ले रही हूँ सारे के सारे। भूख लगी हुई है? हाँ जी, भूख लगी हुई है। हम आपको खिला देंगे। मैं जरूर आऊंगी, पहलवान की रेवड़ी बड़ी मशहूर है, मुझे पता है ना? आपके दोनों प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं, मुझे तो अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और आपका सवाल क्या होगा? मेरा सवाल डॉक्टर साहब से एक तो ये है कि मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को आपके बारे में बताया है कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे इलाज करती हैं। जी जी। तो मतलब गरीब से लोग होते हैं, कितनी कुछ उनकी कुछ राहत हो जाएगी एक। और दूसरा ये कि मेरे कजन है, उनकी शादी को 20 साल हो चुके हैं। अच्छा। तो वो आपके पास आना चाहते हैं। आ जाए। अच्छा। आना चाहते हैं तो आ जाए। आपके पास स्क्रीन पे जो नंबर नजर आ रहा है, उस पे कॉल करें, अपॉइंटमेंट ले और आ जाएं। अच्छा, बड़ी मेहरबानी। और रेवड़ियां ना भूलना। हाँ ठीक है, आपके कजन के हाथ भेजना। अच्छा स्वीट, ठीक है, पक्की। थैंक यू सो मच जीती रहे, खुश रहे, खुश रहे। जो लोग, जो क्लाइंट, या क्लाइंट तो खैर नहीं कहूंगी, जो पेशेंट जो फैमिली की तरह बन जाते हैं, वो जब किसी को बताते होंगे तो उसका रिस्पांस ज्यादा फर्क आता होगा ना, मतलब लोग ज्यादा ट्रस्ट करते होंगे। ज्यादा लोग ट्रस्ट करते हैं। और मेरे पास जो 85-86% जो लोग हैं, यानी जो मैं रजिस्टर में
एंट्री करती हूँ तो मैं अपने पेशेंट से लाजमी पूछती हूँ कि आपको मेरा किसने बताया। अच्छा, आप रेडियो से सुन के आए हैं, आप टीवी से देख के आए हैं, नेट से देख के आए हैं, या आपको किसी ने रेफ़र किया है। तो मैं अपनी एवरेज निकालती हूँ जब सालाना, तो मेरी 90 जो है 80 से 90 के दरमियान आती है। यानी अभी इस साल की जो मेरी आई है, मतलब अभी तक की, वो 86% है जो रेफर लोग अच्छा, रेफरेंस से आए हैं। सही, मैं जब आपके शहर का नाम लिखती हूँ और आपका नाम लिखती हूँ, आपकी एज लिखती हूँ, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन भी मेरा ज़रूर होता है कि आपको मेरा किसने बताया, कहाँ से सुन के आपके आए। पास पूरा डेटा है आपके? बिल्कुल पूरा अच्छा, डेटा होता है, एक रेफरेंस नंबर होता है पेशेंट का, और उसके आगे उसकी सारी हिस्ट्री होती है। फिर उस हिस्ट्री के साथ हमने आपको क्या मेडिकेशन दी है, क्या टेस्ट करवाए हैं, कितना अरसे में आपको सक्सेस मिली है, और गुड न्यूज़ फिर हम साथ में लिखते हैं जब आप कंप्लीट ठीक हो जाते हैं। और फिर मेजॉरिटी पेशेंट्स हमें बिल्कुल आते हैं, मिठाई लेकर आते हैं, खुशी से आते हैं। लेकिन कुछ मेरे ऐसे मोहब्बत करने वाले पेशेंट हैं, वो बताते भी नहीं है बताते भी नहीं है कि डॉक्टर साहबा को मिठाई ना खिलानी पड़ जाए। हालांकि मैं मिठाई नहीं खाती, मुझे शुगर ना, खाना खाते, मिठाई नहीं खाते। हाँ, हम पिज़्ज़ा खाते हैं। पिज़्ज़ा खाते हैं। अच्छा, नॉर्मली ऐसा भी हुआ है कि मतलब एक जने मेरे सवाल था कि फ़र्ज़ करिए कि मैंने कंसीव करने के लिए इलाज करवाया, अगली इतनी हंसे नहीं, मैं आप मिसाल दे रही हूँ खाली आपको, अगली दफ़ा दोबारा करवाना पड़ेगा मुझे इलाज कि वो फिर देखिए, ये तो डिपेंड करता है ना आपकी प्रॉब्लम्स पे। कि जैसे आपका एगोवुलेशन नहीं हो रहा था, वो आपने ट्रीटमेंट लिया, तो वो नेचुरली आपका एज के साथ बनना शुरू हो गया और वो ठीक हो गया। कुछ चीज़ें ट्यूब ब्लॉकेज है, वो खुल गई, वो भी अल्लाह ताला दोबारा भी आपको बेबी दे देगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि आपको दोबारा ट्रीटमेंट करवाना। अब मेरे पास बहुत सारे कपल ऐसे आते हैं जिनके पहले बेटे हैं, बेटियां हैं मेरे हाथ से, और फिर उनको दोबारा ज़रूरत है तो दोबारा उन्होंने कोर्स किया। किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 1 बच्चा है, किसी के 3 बच्चे हैं, इस तरह। ज़बरदस्त जी, हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। मैं इम्प्रेस करी आप लोगों को कि मैं कितनी इस वक्त जो है प्रिंसिपल लग रही हूँ। यहाँ मेरे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए, आप देख रहे प्रोग्राम जिंदगी। हाँ जी, हम बात कर रहे थे क्योंकि वैसे तो डॉक्टर अफशा का जो पॉइंट है जिस पे वो हम बात करते हैं, जो टॉपिक होता है वो बेऔलादी के हवाले से है, या फिर हम लोग देखते हैं कि जो बांझपन, जो मर्दाना बांझपन, उस पर हम बात करते हैं, फिर जेंडर चॉइस की बात होती है। लेकिन एक थोड़ा सा उन्होंने क्लिनिक को अपने एक्सपैंड किया, जैसे कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि डॉक्टर हुरैन शाहिद ने इनकी टीम को ज्वाइन किया है, जो कि काम करी स्पेशल बच्चों के लिए। जी, और स्पेशल चाइल्ड के लिए काम कर रही हैं। साथ में वो जोड़ों के अमराज देखती हैं और हेपेटाइटिस देखती हैं, ए और बी और सी, ठीक है। और उसके अलावा वो देखती हैं कि जिनको ये इश्यूज होते हैं, यूरिक एसिड बढ़ जाता है या किडनीज प्रॉब्लम है, ये वो। वैसे किडनीज का मैं खुद भी देखती हूँ। और टाइमिंग्स क्या है? टाइमिंग हुरैन शाहिद की टाइमिंग है सुबह 2 से लेकर दोपहर में 5 बजे तक, और संडे को ऑफ करती है। और सेकंड रेदा ये कि 15 जनवरी को मैं दुबई जा रही हूँ, 15 जनवरी को। तो मेरे दुबई में भी बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं, और जो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहें, अब डेफिनेटली आगे जो हमारे अभी जो भी प्रोग्राम होंगे हम उसमें ज़रूर जिक्र किया करेंगे, क्योंकि दुबई आउट ऑफ स्टेशन मेरे पेशेंट बहुत ज़्यादा मुझे देखते हैं। तो वो अगर मुझे दुबई ही में मिलना चाहते हैं तो वो इन नंबर पे कांटेक्ट करें और अपना नाम वगैरह, अपना आईडी कार्ड वगैरह लिखवा दें, फ़ोन नंबर लिखवा दें, ताकि आप से फिर रब्ता कर सके, आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाए। वरना कोई मसला नहीं है, हम पूरी टीम दुबई जा रहे हैं डॉक्टर अफशा के साथ। ये कैमरा पर्सन है, फैसल है, मैं हूँ, और वहाँ से हम प्रोग्राम करेंगे। डॉक्टर अफशा हमारी मेहमान नवाजी करेंगे, तो हम मौजूद होंगे जरूर। मैं कोशिश कर रही हूँ दुबई में, हमारा कोविड से पहले दुबई में भी क्लिनिक था, लेकिन 2 साल हुए हैं मैंने ऑफ किया है। नहीं, उसको दोबारा से अब हम उसको इंशाल्लाह दोबारा, और यहाँ वहाँ पे जाने का मकसद ही ये है कि मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट दोबारा रिन्यू करूँ। ठीक है जी, आज प्रोग्राम के बाद इंशाल्लाह पासपोर्ट फैसिलिटी रिन्यू करा लें, ठीक है। और एक ऑर्डर के प्रोग्राम में शामिल कर दें, क्या पता साथ जाने के लिए तैयार हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल प्रोग्राम जी, वालेकुम सलाम मैम, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र जी। खुशामदीद कहेंगे आपको जिंदगी में। क्या सवाल होगा आपका? मैम, हम ना डॉक्टर साहिबा से पहले मेडिसिन लेते रहे हैं और उन्होंने ना हमें 3 मंथ का रेस्ट बताया है। मीन्स के मेडिसिन हम ले चुके हैं ना मुकम्मल। अच्छा। और फिर मैम ने क्या कहा कि नाम है आपका?
अरशद मियाँवाली से बात कर अरशद रहा वाली अच्छा, से कॉल कैसे हो अरशद, ठीक हो? हूँ। जी मैम ठीक ठाक, आप सुनाएं क्या हाल है आपके? ठीक है। ठीक ठाक। गर्मी है कि सर्दी है मियाँवाली में? बहुत ठंड है। ठंड है। अच्छा, आप हनी नहीं लाए हो ना? आपने कहा था मैं हनी लेके आऊंगा। उनकी बीमारी तो सुन ले पहले बयानी के। अच्छा बोलिएगा जी, अरशद सवाल कीजिएगा। जी जी अरशद बोले। तो मैम 2 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, तो अभी 2 महीने complete हो गए। प्रेगनेंसी नहीं हुई। अच्छा, 2 महीने कंप्लीट हो गए हैं लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो आपको तो आप 3 अभी महीने क्या का राय रेस्ट देंगे? दिया था? जी 3 मंथ का, 2 मंथ कंप्लीट हो गए हैं। अच्छा चलो, 1 महीना अब और रह गया ना, ठीक जी। हो गया। जो मैंने आपके टेस्ट देख के जो आपको टाइम पीरियड दिया है ना, वो बिल्कुल एक्यूरेट दिया है आपको इस मंथ में। अभी लास्ट टाइम गुड़िया को पीरियड कब आए थे आपकी मिसेज को? मैम अभी आए हैं, तकरीबन आज तीसरा दिन है। ओके, गुड हो गया। अच्छा आप ऐसा कीजिएगा ना, सुबह 11 बजे आप कॉल करना, ताकि मैं ना कुछ एम्प्यूल वगैरह आपको लिखवा दूंगी, तो वो आपको सजेस्ट कर देंगे, वो एक आधा आप खा लीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये है कि क्योंकि 3rd डे है, तो इंशाल्लाह ये शावर लेकर आप मीटिंग कीजिएगा, इंशाल्लाह ये गुड न्यूज आएगी। फिर आपने अगले महीने फोन करके बताना है मुझे, ठीक है। लेकिन सुबह 11 बजे भी फोन करना। अच्छा सही है मैम। आप दुबई जो जा रही हैं अगले महीने? 15 जनवरी को मैं जा रही हूँ। सही। अभी आप रिलैक्स रहो, आपको प्रेग्नेंट करके जाऊंगी। अल्लाह में इनकी मुझे खुशियां दे इनको ना। ये बड़ा प्यारा मेरा कपल है। अच्छा। और अभी थोड़ा ही अरसा हुआ है इनकी शादी को, थोड़े से परेशान है, लेकिन हाँ। परेशान है। अभी मैंने इनका कोर्स कंप्लीट कर दिया है, लेकिन मैंने इनको कहा है कि 3 महीने का आप रेस्ट करें ना। अच्छा। क्योंकि मजीद दवाइयां मैं देना नहीं चाह रही ना, तो मैंने कहा है कि आप रेस्ट करें। तो ये है कि अभी वो बता रहे हैं जैसे कि 2 महीने हो गया, 1 महीना रह गया, अब जैसे 3rd डे है, तो इंशाल्लाह अल्लाह करे कि इसी में गुड न्यूज आ जितने भी जाए। अल्लाह करे। नहीं तो अगर नहीं आती तब भी हम इधर ही हैं, कोई नहीं, आप मसला आप तशरीफ ले आइएगा। बाकी मैं 15 जनवरी के बाद जाऊंगी, तो मैं जाऊंगी ना अगर कहीं आउट स्टेशन, वैसे मैं लाहौर जाती हूँ या कोयटा जाती हूँ, तो मेरे पीछे डॉक्टर्स होते हैं, कोई ऐसी बात लेकिन नहीं इनको है। तसल्ली नहीं होती होगी अब तक आपसे हाँ मिलने में, ये ना? है कि पेशेंट्स की ये रिक्वायर, लेकिन जो पेशेंट जैसे रेगुलर जैसे ये पेशेंट है, तो उनको मैं फिर फोन पे गाइड कर देती हूँ कि बीजी इस टाइम से इस टाइम तक मैं नहीं हूँ, आप अगर पहले आ जाओ मेरे से मिल लो या उसके बाद। और दूसरी बात ये, दुबई भी मेरा कोई इतना लंबा चौड़ा सिलसिला तो नहीं होता, मैं सिर्फ 15 से 20 दिन के लिए ही जाती हूँ। 15-20 दिन बहुत होते हैं। लेकिन ये है कि मैं अपने कोर्स कंप्लीट करके, और तो आप फैमिली विजिट पे जा रही हैं या काम से जा रही हैं? काम से जा रही काम से जा रही हैं, अच्छा। मतलब यही क्लिनिक के हवाले से अच्छा, जा रही हूँ। सही, यही बिल्कुल सही है। पेशेंट्स की रजिस्ट्रेशन करवाने का मकसद ये है कि जो लोग इधर पाकिस्तान में हैं वो तो पाकिस्तान में है, जो दुबई में है, दुबई से बहुत ज़्यादा कॉल्स आती हैं, सऊदीया से बहुत आती हैं, तो वो वहाँ मुझे मिल ले। और आपने फिर जगह भी बतानी है? हाँ बिल्कुल, जगह आपने बताई थी कि वो भी अनाउंस कर सके हम ना? बिल्कुल, वो हम एंड पे अनाउंस करेंगे। लेकिन ये है कि जब आपका फोन नंबर हमारे पास आ जाता है, हाँ। तो हम आपको खुद एक टेक्स्ट भी कर देते हैं उनको। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जी। एक और प्रोग्राम में कॉलर को शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुश आमदीद कहेंगे जी, आपका नाम? जी मैम, मशबीर बात कर रहा हूँ डेरा गाजी खान से। अच्छा भाई, सवाल क्या होगा आपका? जी मैम, मेरी बेटी है, एज उसकी है 17-18 साल। एक बेटी है 18 साल की, ठीक है। साल जी उनकी एज है। उनका जो मेंसेस प्रॉब्लम चल रहा है। अच्छा, बिल्कुल सही है। यही नजदीकी जो मिसेज होती है, लेडीज है, उनको दिखाया है, मेडिसिन वगैरह देती है, वो चालू हो जाते हैं, फिर बेटी है, शी इज 18, उनका मंथली साइकिल का प्रॉब्लम चल रहा है। अच्छा, उसमें ना भाई आप उनके हार्मोनल टेस्ट करवाए ना। बच्चियों को एकदम दवाई दौड़ के नहीं हम मेडिकेशन स्टार्ट करते, हम उनके ब्लड के टेस्ट करवा लेते हैं, कुछ हार्मोन्स के, जैसे प्रोलैक्टिन का, LH का, FSH का और टेस्टोस्टेरोन का। टेस्टोस्टेरोन सम टाइम बच्चियों के हाई होते हैं, जिसकी वजह से उनको ना हेयरिंग स्किन भी होना शुरू हो जाती है और आवाज थोड़ी भारी हो जाती है और TSH वगैरह बढ़ जाता है। तो अगर वो टेस्ट मेरे सामने होंगे तो उसके अकॉर्डिंग मैं बेटी को दवाई दूंगी, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लो, ये कोई इतना इश्यू नहीं है। लेकिन ये है कि आप उनको ना मेडिसिन ना खिलाएं विदाउट टेस्ट करवाए, ठीक है? ठीक है जी।
टेस्ट करवा लीजिए बेटी के, उसके बाद वो रिपोर्ट्स जो हैं वो डॉक्टर अफशा को व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि उसके मुताबिक दवाइयाँ दे दी जाए अगर ज़रूरत है तो, अगर ज़रूरत है तो। क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ जो टीनेजर बच्चियाँ हैं जिनके पीरियड्स का इशू है, अगर उनके हार्मोन्स में कोई प्रॉब्लम है तो उन हार्मोन्स को सेटल डाउन करने के लिए मैं मेडिकेशंस उनको देती हूँ, और वो जब हार्मोन सेटल डाउन होते हैं तो उनके नेचुरली पीरियड्स ठीक हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन बगैर टेस्ट किए मेडिसिन देना ये ज्यादती है बच्चियों के साथ ना। ऐसा भी होता है कि ये मतलब ये फिर दवाई बीमारी जो है वो लंबी चलती है, फिर ना मेरे ख्याल आपकी आदत हो जाती है बॉडी को दवाइयों की, बॉडी को दवाइयों की आदत भी हो जाती है, और सेकेंडली ये कि आपका यूटरस सिस्टम ही सारा डिस्टर्ब हो जाता है, ओवरी सिस्टम सब डिस्टर्ब हो जाता है, और दवाइयाँ खाने से ओवरी श्लिंग्स भी हो जाती हैं। टीनेजर्स में भी? हाँ, टीनेजर बच्चियों में तो ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं ना। अच्छा। तो ये चीज है कि थोड़े कोशिश करें कि इनके टेस्ट लाजमी और दवाइयों को अवॉइड किया जाए, दवाइयों को अवॉइड करें, और विजिट कर सकते हैं तो जरूर विजिट करें। अच्छा, हार्मोन की टेस्ट आपने नाम बताए थे, एक दफा रिपीट कर दीजिए। मैं प्रोलैक्टिन, LH, FSH, TSH का पूरा प्रोफाइल आप करवाएं, वो फिर मुझे बताएं, ठीक है? ठीक है जी। ब्लड के ये टेस्ट 15 तारीख को इंशाल्लाह डॉक्टर अफशा दुबई के लिए रवाना हो रही है, 2 वीक्स के लिए, जनवरी 15th of जनवरी। हाँ जी। और 2 हफ्ते के लिए क्लिनिक वहाँ पे ऑपरेशन कर रही है वहाँ पे? हाँ जी, वहाँ पे मैं अपने पेशेंट्स को देखूंगी, मेरा क्लिनिक होगा वहाँ पे, और आप जो भी पेशेंट वहाँ मुझसे मिलना चाहे विदाउट रजिस्ट्रेशन मैं किसी को नहीं देखूंगी, आप रजिस्ट्रेशन करवा लें। ठीक है जी, अभी से करवा सकते हैं। जो नंबर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं उस पे कॉल करके दुबई बेस्ड जितने भी रेजिडेंट्स हैं वो डॉक्टर अफशा से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आखिरी कॉलर है मेरे ख्याल से प्रोग्राम में शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज नहीं आ रही। हेलो, टीवी की आवाज बंद कीजिएगा भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम और सवाल? जी, मैं अरशद बात कर रहा हूँ लाहौर से। अच्छा भाई, लाहौर वाले तो बड़ा ऊंचा बोलते हैं। आपका सवाल क्या है? जी, असल में मेरी 3 बेटियां अभी, तो मैं चाह रहा हूँ कि अल्लाह पाक जो है वो 3 बेटियां हैं और बेटा चाहते हैं जी। लाइन पे रहिएगा भाई। जेंडर चॉइस के लिए अगर आप चाहते हैं तो आप दोनों मियाँ बीवी विजिट कर लें मेरे पास। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के मैं टेस्ट करवाती हूँ। टेस्ट करवाने के बाद आपको 6 से 8 वीक का हमारा कोर्स होता है उन टेस्ट के मुताबिक, ठीक है? वो पूरा प्रॉपर कोर्स आप करते हैं तो इंशाल्लाह कंसीव टू मेल बेबी। और आप अपना वॉइस नोट भी छोड़ देंगे। लाहौर से मैंने कॉल की थी और आपको जेंडर चॉइस के हवाले से पूछा था, तो आपकी जब वॉइस मेरे पास आ जाएगी तो मैं आपको टेस्ट नेम या अपना जो प्रोसीजर है, जो तरीकाकार है, वो सारा वॉइस में भी छोड़ दूंगी, ठीक है? बाकी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, अल्लाह ताला ने जिनको औलाद दी है उनको अल्लाह में सलामत रखे। जो बेटे की ख्वाहिश रखते हैं अल्लाह ताला उनको सेहतमंद बेटा दे, नसीब वाला बेटा दे, और बेटियां भी इसी तरह से ही हों। और घर की रौनक औलाद से ही होती है, नो डाउट। बिल्कुल बिल्कुल, बेटा भी बहुत जरूरी है और बेटी भी और सेहतमंद होना बहुत जरूरी है। जिनके पास अल्लाह ताला ने स्पेशल बच्चे दिए वो भी कोई वजह ही होगी, वो तो अल्लाह के बहुत ही करीब है ना। वो तो लोग जो स्पेशल चाइल्ड की केयर कर रहे हैं इस वक्त, वो तो अल्लाह ताला के खास, वो कहते हैं ना, इस दौर के वलीउल्लाह का कहा जाए तो कोई कम नहीं है कि अल्लाह ताला बहुत स्पेशल लोगों को इस तरह की चीजें देता है। अपने बच्चे को तकलीफ में देखना बहुत मुश्किल काम है, हिम्मत की बात होती है, और उनके साथ चलना और उनको लेके। मैं आपको बताऊं, जैसे आजकल के हालात हैं, मेरे बच्चे बड़े हैं लेकिन जरा वो फोन पे मेरी बात ना हो, आने में देर हो जाए तो मेरा दिल इतना घबरा जाता है ना। बिल्कुल, कहाँ पे होंगे, किस हालात में होंगे, अल्लाह ताला अपनी ईमान में रखे। तो एक ऐसा बच्चा जो कि फिजिकली मेंटली चैलेंज्ड है, वो आपके सामने हो और आप कुछ कर ना पाए, बड़े हौसले वाली बात। और माँ तो, बाप भी डेफिनेटली एक औलाद के लिए स्पेशल नरम गोशा रखता है, लेकिन माँ तो बड़ी बेबस हो जाती है ना, और अक्सर माँ चिड़चिड़ी भी हो जाती हैं। तो प्लीज़ पूरे हमारे ना सेटअप को चाहिए, घर में जितने लोग सास ससुर हैं या नंदे हैं या अपने पीछे मेका है, उस बच्ची के साथ, उस औरत के साथ बहुत कोऑपरेटिव, लाइवली, तरस ना खाएं, सपोर्ट करें, उनके काम करें, उनके साथ उनको मोटिवेशन रखें, हर वक्त मोटिवेट करें। इसी का नाम जी फैमिली है। इसी निज़ाम को हम खानदान कहते हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करे। जैसे केटू की एक पूरी फैमिली है, डॉक्टर
अफशा की तरफ से, मेरी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं और ये उम्मीद है कि आप लोग हमें भी दुआओं में याद रखेंगे। इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफिज़।